इससे पहले हमने वर्ल्ड किडनी डे पर बात की थी और उसमें मैंने बताया था कि दिल और गुर्दे आपस में इनका काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है और जब इनमें से कोई आर्गन अज़ा जो है वो इन्वॉल्व होता है तो वो दूसरे को भी जो है वो लपेट में ले लेता है। तो उसको हम कार्डियोरीनल जो है वो सिंड्रोम CRS के नाम से ये काफ़ी मशहूर है। और इसमें कभी कभार जो है वो दिल इतना शिद्दत से मुतासर होता है, बीमार होता है, जैसे मैसिव किसी को अगर हार्ट अटैक हो और उसके साथ कार्डियोजेनिक शॉक हो तो वो फिर हार्ट इतनी मैसिव तरह से डैमेज होती है कि वो गुर्दों को भी दबोच लेती है। जब गुर्दों को दबोच लेती है तो फिर उसका जो नतीजा निकलता है वो काफ़ी जो है वो मौतमार होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर शुरुआत की है कि व्हेन हार्ट किल्स द किडनीज, और जब दिल जो है वो गुर्दों को कत्ल कर दे। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें मैंने मेंशन किया था कि जब दिल जिगर को कत्ल कर दे। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड किडनी डे है, तो आज हम बात कर रहे हैं कि जब दिल गुर्दों को कत्ल कर दे। लेकिन कभी कभार ये होता है कि जब दिल और गुर्दों की आपस में कुश्ती होती है तो दिल तो गुर्दों को, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि गुर्दे इतने ज़्यादा ख़राब होके मुतासर होके फिर दिल को जो है वो दबोच लेते हैं। तो ये भी इसका जो है, तो दोनों तरफ से जो है, क्योंकि ये एक दो धारी जो है वो तलवार है। इधर गुर्दे को बचाओ तो दिल जो है वो नाराज़ हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है, वो बीमार हो जाता है। अगर दिल का इलाज करो तो गुर्दे नाराज़ हो जाते हैं, गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। तो एक फिजिशियन के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान होता है, बहुत बड़ी चैलेंज होती है। और कभी कभार जो है जब चैलेंज इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और दोनों बीमारियां इतनी ज़्यादा एडवांस हो जाती हैं तो डॉक्टर भी बेबस हो जाता है और हथियार डाल देता है। क्योंकि कभी कभार ऐसी नौबत आती है कि दिल इतना ख़राब हो जाता है कि हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। जब एडवांस हार्ट फेलियर में एक्यूट स्टेज में चला जाए और उसके साथ अगर गुर्दे या जिगर भी मुताज़र हो तो उनकी भी ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है। और ये दोनों का ट्रांसप्लांट एट अ टाइम जो है वो एटलीस्ट हमारे मुल्क में जो है वो इसकी सहूलत जो है वो मौजूद नहीं है। तो लिहाजा ये जो हम बात कर रहे हैं इसका मकसद यही है कि अवाम और फिजिशियंस में इसके बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट करना, ताकि हम इन चैलेंजेस को, इन बीमारियों को समझें। इसलिए कि अगर हमारे मुल्क में इस किस्म के इलाज की सहूलतें नहीं हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम खामोश हो जाते हैं, मरीज़ों को नहीं बताते हैं या मरीज़ों को झूठ बोलना पड़ता है कि जी ये है, लेकिन असल में इलाज ही नहीं है। हार्ट ट्रांसप्लांट हमारे मुल्क में नहीं होती है और ऐसे इतने सारे पेशेंट्स हम देखते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें, लेकिन बेबस हो जाता है फिजिशियन जो है। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें आवाम को समझना जो है वो ज़रूरी है, ताकि वो अपने दिल और गुर्दों दोनों का, बहुत सारे मरीज़ जो दिल के मरीज़ होते हैं उनके जब गुर्दे मुतासर होते हैं, हम उनको कहते हैं कि ये चीज़ करें, ये चीज़ करें, गुर्दे के डॉक्टर को दिखाएं, तो उनको लाइटली ले लेते हैं। नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे पेशाब आता है, ये है, कोई मुझे तकलीफ़ नहीं है, मैं ठीक हूँ। और ये वो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी तकलीफ़ जो है वो फिर आस्ता आस्ता बढ़ के जो है वो बड़ी तकलीफ़ जो है वो रोनुमा होती है। तो लिहाजा ये दोनों के मुतालिक जो है वो आगाही होना इंतहाई ज़रूरी है, ना सिर्फ फिजिशियंस के लिए लेकिन मरीज़ और उनके अजीज़ रिश्तेदारों के भी इस किस्म की आगाही जो है वो ज़रूरी है। तो ये एक इतना बड़ा ये तूफ़ान है, क्योंकि इमराज कल्ब, अब आप देखें अगर कराची में देखें तो सबसे बड़े दो इंस्टीट्यूशन हर जगह जहाँ जाएं तो वहाँ पर आपको NICVD है
हमारे मुल्क का एक प्रेस्टिजियस बहुत बड़ा एक अदारा है जो अमराज कल्ब के मरीज़ों को मुफ्त में इलाज जो है वो फराहम जो है वो कर रहा है। अब ये और बात है कि सारे मरीज़ों को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, सारे गवर्नमेंट जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो हर मरीज़ को हर चीज़ का इलाज जो है वो फराहम नहीं कर सकती। इसी तरह से SIUT जो है वो एक हमारे मुल्क तो क्या पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा एक अदारा है कि जहाँ पर मुफ्त में रीनल ट्रांसप्लांट वगैरह जो है वो की जाती है। कितने हज़ारों लाखों लोगों की मुफ्त में डायलिसिस होती है। तो ये जो दिल और गुर्दे की जो बीमारियां हैं, ये एक इतना बड़ा तूफ़ान है जो हमें ऐसे लग रहा है कि नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक दोनों जो है वो एक तूफ़ान है। और ये इस तूफ़ान से बचने के लिए जो प्रिवेंटिव मेयर्स हैं कि उन पर, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, और ये जो लाइफ स्टाइल हमारी ख़राब हुई है जिसके बारे में हम कई दफ़ा पहले बातें कर चुके हैं, जिसकी वजह से ये दोनों अज़ा जो हैं वो मुतासर होते हैं और मरीज़ों को कभी NICVD के चक्कर काटने पड़ते हैं, कभी किसी को SIUT के चक्कर काटने पड़ते हैं, कभी दोनों जगहों पर जो है वो शटलिंग करते रहते हैं, वहाँ भी दिखाना पड़ता है, वहाँ भी दिखाना पड़ता है, तो थक जाते हैं मरीज़। तो लिहाजा अपने आप को थकाने से बचाएं पहले से ही, यानी अपने प्रिवेंटिव मेयर्स पर, उन पर जो है वो अमल करें ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें और इन चक्करों से, खर्चों से बच सकें। तो ये जो कार्डियोरीनल सिंड्रोम है जिसको हम CRS कहते हैं, ये पहली दफ़ा 1836 में रॉबर्ट ब्राइट नामी एक साइंसदान थे जिन्होंने ये इनकी आपस में जो लिंक है कि गुर्दों की ख़राबी की वजह से जो है वो दिल भी मुतासर होते हैं। तो ये सबसे पहले जो है वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद फिर 2004 में और आखिर में फिर 2008 में जो है उसको समझने के लिए इनको 5 हिस्सों में क्लासिफाई किया, इसके 5 इकसाम में क्लासिफाई किया गया, और उसको समझना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, ना सिर्फ फिजिशियंस को लेकिन मरीज़ों और उसके अजीज़ रिश्तेदारों को भी इसके बारे में जो है वो आगाही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप नहीं समझेंगे तो फिर इलाज पर तवज्जो नहीं होगी। फिर आप एडवांस स्टेज में जब आते हैं तो फिर फिजिशियन जो है फिर आपको लाइलाज करार दे के और वो हो जाते हैं। तो लिहाजा उसके बाद जो है फिर इनको ब्रॉडली 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया। इसके बाद जो है मैं ये 5 क्लासिफिकेशन पर आता हूँ, लेकिन इसके 2 बड़े जो ग्रुप्स हैं वो हैं कार्डियोरीनल सिंड्रोम, यानी दिल की बीमारी की वजह से गुर्दे मुतासर हों तो उसको कार्डियोरीनल सिंड्रोम कहते हैं। दूसरा जो है वो रीनोकार्डिक सिंड्रोम, यानी गुर्दे की बीमारी की वजह से दिल मुतासर होता है, जैसे यूरेमिक कार्डियोमायोपैथी है, गुर्दे के मरीज़ हैं, डायलिसिस के मरीज़ हैं, गुर्दे ख़राब हैं और उसकी गुर्दों की ख़राबी की वजह से फिर उनको यूरेमिक कार्डियोमायोपैथी, यानी उनके दिल जो है वो दिल का गोश्त कमज़ोर होकर दिल के पट्टे, दिल बढ़ जाता है उसमें, तो उसको यूरेमिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। इसी तरह से ब्लड प्रेशर की बीमारी की वजह से गुर्दे ख़राब होते हैं और फिर वो हार्ट को इन्वॉल्व करके उनकी वो होती है। ये 2 बहुत बड़े ब्रॉडली 2 ग्रुप्स हैं, और कुछ मरीज़ों में इनमें से तीसरा ग्रुप जो यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है कि उसमें दोनों एट अ टाइम इन्वॉल्व होते हैं। ये वो फिर में जो 3rd एपिसोड है जिसमें 5 को मैंने क्लासिफाई किया है, तो वहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो लिहाजा ये जो कार्डियोरीनल सिंड्रोम्स हैं ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है और ये बहुत कॉमन है ये कोई, और लेकिन हमारे जो अवाम है उनमें इस किस्म की आगाही नहीं है, वो उनको दोनों को मुख्तलिफ समझते हैं, जबकि दोनों का जो है वो सबब एक ही होता है और उसका इलाज करने से वो भी जो है वो बेहतर हो जाते हैं। तो ये जो कार्डियोरीनल सिंड्रोम्स हैं ये काफ़ी कॉमन है, और
जैसे मैंने बताया कि ये बाय डायरेक्शनल, ये दो धारी तलवार है एक किस्म की, कि दोनों तरफ से, कि गुर्दों को सही करो तो दिल जो है वो मुतासर होता है, दिल को सही करो तो गुर्दे जो है वो डाउन हो जाते हैं। फिर एक स्टेज आती है कि दोनों को सही करते 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 कुछ भी सही नहीं कर सकते हम। तो लिहाजा इन तकालीफ से अपने आप को जो है वो बचाना चाहिए। अगर सही तरह से सही मरीज़ सही वक्त सही डॉक्टर्स के इलाज के ज़र नज़र हो तो वो इन चीज़ों से काफ़ी हद तक जो है वो बच सकता है। इसके मुख्तलिफ़ टाइप हैं, लेकिन टाइप 1 जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। देखा गया है कि कोई 50% के करीब जो है वो जो हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं उनमें जो है ये अक्यूट कार्डियोरीनल, अक्यूट यानी कि शिद्दत के साथ जो है वो दिल की बीमारी आती है, अक्यूट हार्ट फेलियर आता है, और उस अक्यूट हार्ट फेलियर, कार्डियोजेनिक शॉक, हार्ट अटैक और हाइपोटेंशन, सेप्सिस, इसके साथ मिला के जब वो फिर गुर्दों को मुतासर करता है, तो ये जो टाइप 1 है कि जिसमें हार्ट पहले इन्वॉल्व होता है और वो फिर गुर्दों को मुतासर करता है, ये सबसे ज़्यादा जो है वो कॉमन है। तो ये जब भी इस किस्म की सूरत हाल या नौबत रुनुमा होती है तो इनमें जो है वो फिर जो अस्पताल में मरीज़ दाखिल होते हैं तो उनमें फिर अमवात की शरह जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और फिर उनमें देखा गया है कि ये कोई 5 इकसाम के जो हैं वो कार्डियोरीनल सिंड्रोम्स होते हैं, लेकिन जो टाइप 5 है उसमें कोई 15% जो है वो मॉर्टेलिटी है, और जो टाइप 3 कार्डियोरीनल सिंड्रोम है उसमें कोई 13% जो है वो मॉर्टेलिटी होती है। तो लिहाजा इनमें जब भी ये इस किस्म के दोनों की कॉम्बिनेशन यानी इमराज़ कल्ब के साथ गुर्दे या जिगर मुतासर हो जाए तो फिर जो अस्पताल में बार बार दाखिल होने के ख़र्चे और अस्पतालों में लंबे अरसे तक दाखिल रहने और बार बार इमरजेंसी में जाने और मुख्तलिफ़ डॉक्टरों को दिखाने, या कभी कभार ये होता है कि मुख्तलिफ़ डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद भी दोनों बीमारियों के साथ जो है वो मुकाबला करना पड़ता है। शुक्रिया।